गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जोहार, राम राम साथियों। आज मैं आप लोगों को मुख्य रूप से 3 बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस बात को सुनना। पहली बात है कि सर मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत है, उनका क्या होगा, उनका नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। दूसरा है कि सर मेरा चयन एसएससी जीडी में भी हो गया है, अगले ही महीने उसका ज्वाइनिंग लेटर है, और एमपी पुलिस में भी अच्छे नंबर है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। और तीसरा नंबर है कि अभी जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं कि सर बहुत दिक्कत हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए, ठीक है। ये 3 सवाल मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपका नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। यदि वहाँ पर एक फार्मूला है, आप देखना, फार्मूला मैं पढ़ के देखा, फार्मूला तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें लिखा है MIJ, उसके बाद लास्ट में प्लस करके M1 है। तो वहाँ पर 100 नंबर जिसका सही होगा, जिसके शिफ्ट में 100 नंबर सही होगा, वहाँ पर 100 लिखा जाएगा और उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन बनेगा। लेकिन यदि आपके शिफ्ट में मान लो 3 क्वेश्चन गलत है, तो वो 100 से कैलकुलेट नहीं होगा, वो 97 से कैलकुलेट होगा। मतलब आप समझ सकते हैं 3 नंबर कम से कैलकुलेट होगा। जिसके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है तो 2 नंबर कम से कैलकुलेट होगा। इसके बाद कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरे शिफ्ट में गलत क्वेश्चन है, तो जिन जिन लड़के अभी जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद उन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज के लिए लिंक खुलने वाली है, ठीक है। वह लिंक जो है 3 दिन तक खुली रहेगी। उस लिंक पर आपको प्रत्येक प्रश्न का 50 रुपए देकर आपत्ति दर्ज करवाना है। उसके बाद 3 दिन में जितने आपत्ति दर्ज होंगे उसके लिए एक विषय विशेषज्ञों की टीम तैयार की जाती है, और वह टीम जो है उसका निराकरण करती है कि वास्तव में प्रश्न गलत है कि नहीं, उत्तर गलत है कि नहीं। और उसके बाद में फिर आपके शिफ्ट वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका नॉर्मलाइजेशन में अंक या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। उम्मीद है कि आप नॉर्मलाइजेशन का ये मेथड समझ गए होंगे। इसके बाद कि सर मेरा एसएससी जीडी में भी हो गया है और एमपी पुलिस में अच्छे नंबर है, मतलब 80 नंबर है। मैं आपको बता दूं, यदि आपके एमपी पुलिस में जनरल कैटेगरी का बंदा है और 75 प्लस नंबर है या 78 प्लस नंबर है, तो ही एमपी पुलिस के लिए रुकना, वरना एसएससी जीडी ज्वाइन कर लेना। और ओबीसी का बंदा है, 75 प्लस नंबर है, तो ही आप एमपी पुलिस के लिए रुकना, वरना जीडी ज्वाइन कर लेना। चाहे आपको सीआईएसएफ मिला हो, बीएसएफ मिला हो, आईटीबीपी मिला हो, असम राइफल्स मिला हो, चाहे सीआरपीएफ मिला हो, कोई भी मिला हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको सर्वप्रथम आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको नौकरी की जरूरत है, आपको जॉब की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में बता दूं कि सर एसटी एससी कैटेगरी के लड़के हैं, यदि आपके 70 प्लस नंबर है तब ही रुकना, वरना जीडी ज्वाइन कर लेना। वहां से आप फिजिकल देने आ जाना, ठीक है, वहां से आप फिजिकल देने आ जाना एमपी पुलिस का, लेकिन आप अभी ज्वाइन कर लेना। ये मैं बता दूं, आपको एकदम सेफ स्कोर बताया हूं, इतना स्कोर है तो आप रुक सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं सर हमको एमपी पुलिस में नहीं करना है, हमारे 80 नंबर 85 नंबर है, हमको तो बीएसएफ ही ज्वाइन करना है, असम राइफल से ही ज्वाइन करना है, आईटीबीपी ही ज्वाइन करना है, तो आप एक बार कोशिश करिएगा कि आपके आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में या दोस्त भाई कहीं भी कोई रिलेटिव हो जो इन पोस्ट पर यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हो कांस्टेबल के रूप में, तो आप उनसे एक बार पूछ करके देख लीजिएगा, बात करके देख लीजिएगा। आपको जो भी जवाब मिलेगा वो आपका सही माना जाएगा, वो निर्णय आपका सही होगा। क्योंकि हमारे भी दोस्त है जो बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, हमने भी उनसे बात की है, ठीक है। हालांकि मैं आपको कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश सेवा के लिए हर कुछ जरूरी है। आप मध्य प्रदेश पुलिस में भी रहेंगे तो सेवा करेंगे, और वहां भी रहेंगे तो सेवा करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली बात मैं बता दूं, फिजिकल करने वालों रात में 2-2 बजे मैसेज कर रहे हो, शर्म करो थोड़ा सा। आपको बहुत भरपूर नींद लेनी है, कम से कम आप 10 बजे सो जाइए और 10 बजे से 5 बजे तक, मतलब लगभग 7 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, तब जाकर के आप फिजिकल अच्छे से करोगे। आपकी नींद पूरी होगी, फिजिकल अच्छे से करोगे, दिन बहुत अच्छा जाएगा, और आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हैं, समझ गए ना। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपको फिजिकल करना।
अभी आपको मोबाइल चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिन भर रील देखते रहो, रील देखते रहो, रील देखते रहो। वही तो आप देखते आ रहे हैं ना, इतने दिनों से तो वही देखते आ रहे हो ना। तो थोड़ा सा समझो यार बात को, फिजिकल कर लो कुछ दिन। अब दूसरी चीज कि सर जो मैं फिजिकल तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे नंबर सर समझ नहीं आ रहे, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि इतने से नंबर है मेरे सर, 57 नंबर है, 54 नंबर है। आपको एक बात और बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। यदि आपके 50, 51, 52, 60 नंबर के अंदर है, ठीक है, आपकी कैटेगरी जो है ST SC को छोड़कर है, मतलब ST SC वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन OBC, जनरल, EWS वाले जो तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके 60 में 1-2 ज़्यादा या 1-2 कम नंबर है तो, और यदि आप फिजिकल कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि यार चलो करके देख लेता हूँ हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप यदि फिजिकल में अच्छे होंगे तो ही फिजिकल को और बढ़ाइए। नहीं तो यदि आपका वेट ज़्यादा होगा या कभी फिजिकल नहीं किए होंगे तो आप उस फिजिकल को मत करिए। उसके पीछे मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। यदि आप फिजिकल करते भी हैं तो ले दे के 40, 45, 50 नंबर लाओगे, 60 नंबर इसमें है तुम्हारे, 110 नंबर होंगे और इतने पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस बात को कान में रख लो अपने। दूसरी चीज़ एक बात बता दूं, इससे बढ़िया यदि आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वैसे भी आप अभी फिजिकल दे के आओगे तो उसके बाद में तुरंत में आप पढ़ नहीं पाओगे, सोना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोना पड़ेगा। अभी कल जो है MP PSC का नोटिफिकेशन आया है, जो MP PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप के लिए जो है 21 तारीख से, मतलब 21 सितंबर से, अभी 22 सितंबर से फॉर्म डलने वाला है MP PSC का, उसका नोटिफिकेशन आया है। मैं उसकी विस्तृत जानकारी आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। इसके बाद एक बात और है, सर मेरी हाइट थोड़ी कम है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरी हाइट थोड़ी कम है, मैं क्या करूं? सर मेरा चेस्ट नहीं आ रहा है, चेस्ट 79 से 84 आना चाहिए। सर मेरा चेस्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं? सर मेरा वजन 50 किलो से कम है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, यदि आपका वजन 50 किलो से कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका चेस्ट अभी नहीं आ रहा है तो भी सिलेक्शन होगा। वहाँ पर चेस्ट के लिए पर्याप्त आपको समय दिया जाता है, वो फाइनल लिस्ट कहलाती है वो। यदि आपकी हाइट मान लो 168 सेंटीमीटर मांग रहा है, यदि आपका 167 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन SAF में होगा, जिला बल में नहीं। जिला बल के लिए क्या है, हाइट पर्याप्त मांगता है, जितनी हाइट 168 है, क्योंकि मैंने पहले ही दिन से आपको बोल चुका है कि जिला बल के लड़कों को जो है शहरों में या तहसीलों में या थानों में रहना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, लोगों की नज़रों में रहते हैं, इसीलिए उनकी हाइट की जो लिमिट मांगी गई है उतनी हाइट तो पर्याप्त लगता ही लगता है। लेकिन SAF में क्या है, आधे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम भी रहे तो काम चल जाता है कि चलो यार हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप जिला बल में रहेंगे तो आपको हाइट प्रॉपर चाहिए, SAF में रहेंगे थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर, यानी 167.5 भी चलेगा, क्योंकि उसमें लिखा तो नहीं है लेकिन ले लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सीना वगैरह का टेंशन मत लो, मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका आई मतलब आँख का चश्मा लगा हुआ हो आपको, उसका भी आप कोई टेंशन मत लीजिए, वो सब फाइनल प्रक्रिया है, बहुत आसानी से वो सब आप पास कर जाओगे। आप अभी अपने फिजिकल पे ध्यान लगाइए, बढ़िया से डाइट लीजिए, अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहिए और एनालिसिस देखते रहिए दिन भर, जितने मास्टर आपको बताए सभी का एनालिसिस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राम राम, भारत माता की जय।